सबको जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनौ वन्दे कृष्णं वन्दे पृथाश्रुतम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी, जय सिया राम। आज जब ये देश कोरोना की महामारी के चलते लॉकडाउन में फंसा हुआ है, तो ये समय है वो उत्तम समय है, क्योंकि भागवत जी कहते हैं कि कलौ केशव कीर्तना, तो कलयुग में भगवान कृष्ण का नाम है वो उत्तम फलदायी है। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोकचरितं चकार भगवान मुनिः। ये भागवत नाम का जो पुराण है वो उत्तम कहा गया है। ब्रह्म संहितम, जो वेद व्यास जी ने बनाया है, ये ऐसा भागवत उत्तम श्लोक चरितम, जिसमें उत्तम श्लोक आदि है। चकार भगवान मुनि, जो वेद व्यास के द्वारा बनाया गया है, वो श्रीमद् भागवत की हम प्रत्येक दिन चर्चा करते हैं। उसमें से आज वापस चर्चा के लिए एकत्र हुए हैं, तो आज की अपनी चर्चा का विषय रहेगा भगवान वेद व्यास का अवतार। भगवान वेद व्यास का जन्म द्वापर युग में पराशर ऋषि के वहां पे सत्यवती मत्स्यगंधा के द्वारा हुआ था। वेद व्यास जी महाराज जो वैवस्वत मनवंतर चल रहा था, वो वैवस्वत मनवंतर में 28वें द्वापर में युग में उनका जन्म हुआ था।
और वेद व्यास जी है वो स्वयं नारायण का अवतार है, नारायण का ज्ञान अवतार है, वो भगवान वेद व्यास है। जैसे सत्व गुण का अवतार है वो भी भगवान वेद व्यास है। नारायण के कई अवतार है, हमने एक बार चर्चा भी की है भगवान के 24 अवतार की, तो उसमें से ये भी वेद व्यास है, वो भी एक प्रभु का अवतार है। वैसे अगर कहा जाए तो प्रत्येक जीव में भगवान है, सभी में भगवान बसे हुए हैं। वो परम तत्व है। इंसान के अंदर, शरीर के अंदर भी एक ऐसा तत्व है जो परमात्मा ही है। वो हमें नहीं दिखता परंतु है, सबके अंदर है। वो महाराज वेद व्यास छे, वो सभी के अवतार है। जैसे ब्रह्मा के अवतार है, विष्णु के अवतार है, रुद्र यानी शिव के अवतार है। कैसे? जैसे खुद उनके 4 मुख नहीं है, परंतु उनके हाथों में 4 वेद है और 4 वेदों की संहिता है। ज्ञानी है परम, तो उसके लिए वो ब्रह्मा के स्वरूप है। दूसरी बात, वो विष्णु स्वरूप है। अविवेकम हरति इति हरिहि, जो अपने मन का अविवेक है वो हर लेते हैं, वो भगवान शंकर और विष्णु के स्वरूप है। भगवान विष्णु के ज्ञानावतार थे, और इनको शंकर कैसे कहा जाएगा? उनको 3 आंखें नहीं है, 3 नेत्र नहीं है। भगवान शिव जी की जो 3 आंख है, वो ये 2 आंख सूर्य, चंद्र और यहां पे अग्नि स्वरूपी आंख है। उसी तरह पे भगवान वेद व्यास को 3 आंख है। ये जो 2 आंख है वो तो सबको होती है, परंतु उनके मस्तक में जो ज्ञान है वो उसकी तीसरी आंख है। वो तीसरी आंख के द्वारा वो अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको जला के राख कर देते हैं। उनका ज्ञान रूपी जो नेत्र है तो वो अज्ञान को हर लेते हैं, इसलिए वो शिव स्वरूप है। हर जगह पे फिरते हैं। उनकी जो भी ऋचाएं बनाई थी उन्होंने, वो सारी ही ऋचाएं उन्होंने अपने जो भी शिष्य थे उसमें वो बांट दी थी। उन्होंने वेद का विस्तार किया था।
पहले ये अलग अलग वेद नहीं थे, सब इकट्ठा ही थे। तब भगवान वेदव्यास महाराज ने सारे ही वेदों को अलग अलग भाग में विभाजित किया। अपने जो शिष्य थे सभी में वो वेद बांट दिए। उन्होंने 18 पुराण की रचना की और तो भी उनका मन शांत नहीं हो रहा था। जब महाराज वेदव्यास जानते थे कि ये समाज में भविष्य कैसा होगा, उन्होंने अपने जो वेद थे वो वेदों में अधिकार डाला था, किसको अधिकार है और किसको अधिकार नहीं है। जो वेद को पढ़ने के लिए अधिकारी नहीं थे उनके लिए भगवान वेदव्यास महाराज ने महाभारत की रचना की थी। इसीलिए महाभारत को पंचम वेद बोला जाता है। भारतो पंचमो वेद। और द्विजों को वेद पढ़ाने का अधिकार प्राप्त हुआ, पर कब? संस्कारा द्विज उच्यते, जब उनके यज्ञोपवीत संस्कार आदि हो जाते हैं तब वहां पे उनको वेद पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होता है। और द्विज कब कहलाते हैं? संस्कारा द्विज उच्यते, जो संस्कार से द्विज कहलाने के लायक है उनको ये वेद पढ़ाई का अधिकार प्राप्त हुआ था। भगवान वेदव्यास के लिए एक शब्द बोला जाता है। भगवान वेदव्यास महाराज थे, वो भक्तवत्सल कृपावत्सल कहलाते थे, क्योंकि उनके मन में सबके प्रति अच्छी भावना थी। इसके लिए वो भक्तवत्सल कहलाए थे। प्रत्येक जीव की उद्धार की चिंता थी उसको, उसके लिए वो भक्तवत्सल कहलाए थे। श्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रयो न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेय एव विवेदिहा इतो भारत भाष्यानां कृपया मुनिया कृतम। जो मुनि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की है, जिसको वेद पढ़ाई का अधिकार नहीं था, उनके लिए वेदव्यास महाराज ने महाभारत की रचना कर दी थी। अब ये चारों वेद इतने पुराणों की रचना की, फिर भी उनके मन को शांति नहीं प्राप्त हो रही थी, क्योंकि
जो लोग थे वो लोग जीवन को मात्र जीने के लिए जीते थे। उनके प्रेम और करुणा मन में नहीं थी। उसके लिए महाराज वेद व्यास को मन में ये चिंता सता रही थी। और उनका एक पुत्र था, उनका नाम था सुखदेव। वो सुखदेव जी महाराज जिसने परीक्षित राजा को गंगा के किनारे पर ये भागवत सुनाई थी, वो महाराज वेद व्यास के ही पुत्र थे। पर कैसे पुत्र थे? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयो मुनिमानतोस्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, जिसका जन्म होने के साथ ही जिन्होंने वैराग धारण कर लिया है, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, जिसके यज्ञोपवीत संस्कार आदि कुछ हुए नहीं और अब कोई भी संस्कार की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वो स्वयं वेदव्यास के पुत्र थे। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु, महाराज वेदव्यास जी उनके पीछे जाते हैं, हे पुत्र करके। तब वहां के वृक्ष है भक्ति में तन्मय होके बोलते हैं, तम सर्वभूत हृदयो मुनिमानतोस्मि। जो सबके हृदय कमल में विराजमान है, प्राणी मात्र के हृदय कमल में विराजमान है, ऐसे मुनियों को मैं नमस्कार करता हूं। महाराज वेद व्यास के वो पुत्र सुखदेव जी जो जन्म के साथ ही वैराग धारण कर लिया है, और अगर कहीं पे भिक्षा लेने के लिए जाते तो सुखदेव जी गौ दोहन काल तक ही रुकते, यानी कि जो गाय है उसका जब दोहन होता है उसमें जितना समय लगता है उतना समय ही महाराज सुखदेव जी कहीं पे रुकते थे। तो एक ख्याल ये भी आता है कि अरे ये 7 दिन का भागवत है, तो महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित को कैसे सुनाया होगा, क्योंकि वो इतना समय तो कहीं पे बैठते ही नहीं थे। उनके मन में ये विचार था कि अगर मैं ये संसार में रहूंगा तो मुझे माया जकड़ लेगी और वो माया के द्वारा मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर सकूंगा। तो उसके लिए मुझे पहले से ही ये माया को त्याग कर देना चाहिए, तब जाके उन्होंने जन्म से ही संन्यास्त धारण कर लिया था, वैराग धारण कर लिया था। इसलिए वृक्ष भी उसमें तन्मय हो गए थे और महाराज वेद व्यास को रोकने लगे।
महाराज वेद व्यास जी फिर अपने मन को खिन्न करके अपनी जो सरस्वती नदी के किनारे आश्रम था वहां पे बैठे थे, तब आके वहां पे नारद जी और उनका मिलन हुआ था। आज भगवान वेद व्यास जी ने जो भी ये भागवत में लिखा है वो संपूर्ण 100% सत्य है। तो उसी के साथ आज का जो भी भगवत चर्चा रहा उनको यहाँ पे समाप्त करके वापस कल सुबह 10 बजे प्रत्येक दिन की तरह कुछ न कुछ विषय पे अपनी चर्चा होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। जय सोमनाथ जी।